सीयूईटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। देखो, हमारे कंट्री की, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है। 22 लैंग्वेजेस के बारे में जो है वहां पे जिक्र है। नाउ लेकिन 2004 में, 2004 में तो इनको, इन लैंग्वेजेस को ना शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। ये जो 22 लैंग्वेजेस है इनको शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नए आइडिया के साथ आती है और ये डिसाइड करती है कि ये एक नई कैटेगरी बनाएंगे और उसे कहेंगे क्या, क्लासिकल लैंग्वेज। तो 2004 में क्लासिकल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया का कुछ यूनिक नहीं है, यूरोप में काफी लंबे टाइम से ये चल रहा है। इवन हम लोगों ने यूरोप से ही ये आइडिया को बोल सकते हैं बोरो किया। तो हम लोगों ने अपने कुछ लैंग्वेजेस, उनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया, क्लासिकल लैंग्वेज लाइक उसको उस कैटेगरी में रखा। अब कौन कौन से लैंग्वेजेस है हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको एक बात क्या याद रखना है कि क्लासिकल लैंग्वेज जब किसी लैंग्वेज को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे नंबर जो है, कितने उनके नंबर है वो मैटर नहीं करता। ये यहाँ पे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखते हैं सबसे पहले लैंग्वेजेस। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो तमिल। तो सबसे पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज जिसे कंसिडर किया गया वो है तमिल, ईयर 2004 में। सो तमिल को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर किया गया 2004 में। आपको याद रखना है पहली क्लासिकल लैंग्वेज है। टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज है? 6। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल के बाद नेक्स्ट ईयर संस्कृत को कंसिडर किया गया 2005 में। आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है, आपको ईयर याद रखना है। कौन कौन से लैंग्वेजेस आ रहे हैं, टोटल 6 है, वो याद रखने हैं। नाउ 2008 में इस लिस्ट में, क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में, तेलुगु को ऐड किया गया 2008 में। और फिर इसके बाद में 2008 में ही कन्नड़ा को भी ऐड किया गया क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में। और मलयालम, मलयालम जो है, ये आपको पता होगा कि आपको इस एरिया में जो केरला एंड लक्षद्वीप वाली जो एरिया है यहाँ पे काफी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2013 में इस लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। और फाइनली 2014 में जो उड़ीसा में बोलने जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो उड़िया जो लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज को ऐड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की लिस्ट में। अब देखो, आप यहाँ पे देखो, ये टोटल 6 लैंग्वेजेस आ गए। यहाँ पे टोटल 6 लैंग्वेज आ गए। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सर, यहाँ पे तो हिंदी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर करने में कितने, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले कितने लोग हैं, ये मैटर नहीं करता। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो लैंग्वेज कितनी ओल्ड है, कितनी पुरानी है, कितनी हिस्टोरिक है, ठीक है। तो दैट्स वाई हिंदी इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है कि कौन से लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बोल सकते हैं और कौन से लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज नहीं कंसिडर कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए एक बार देख सकते हो। ऑल्दो आपके ये जो नॉर्मल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं लाइक सीयूटी, एसएससी या रेलवे, इन सब में नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस तरह के, अगर स्टेट पीसीएस तरह के एग्जाम देते हो तो वहां पे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है। टोटल 4 गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी होती है। तो ये 4 गाइडलाइंस है। मैं रफली अगर आपको एक आइडिया बताऊं, ठीक है, रफली एक आइडिया अगर आपको बताऊं, तो एक ऐसी लैंग्वेज जो लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी हो, ठीक है, कोई नया लैंग्वेज काफी पुरानी हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के काफी सारे टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है वो सब प्रेजेंट हो, एक यूनिक सा उसका एक लिटरेचर जो प्रेजेंट हो, जिसको बहुत सारे लोग कंसिडर करते हो, ठीक है। और ये लैंग्वेजेस कहीं से कुछ बोरोड ना हो, ये खुद की लैंग्वेजेस हो, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी डायलेक्ट होती है, डायलेक्ट ना हो, डायलेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये कहीं से कुछ बोरोड ना हो, ये खुद की एक लैंग्वेजेस हो, ठीक है। और इस लैंग्वेजेस को बोलने वाले, या ये लैंग्वेजेस जो है, ये इसकी लिटरेचर वगैरह है, ये प्रेजेंट के मॉडर्न से, प्रेजेंट में जो मॉडर्न लैंग्वेजेस जो चल रही है उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो, भले डिसकंटिन्यू क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स कंडीशन है, मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया आपको, क्योंकि आपके सीयूटी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपके ये गाइडलाइंस वाले, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो याद रख सकते हो। एक और लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, एक चीज, एक और लैंग्वेज जिसके बारे में जो है बहुत सारी बहुत बात होती है कि लाइक इसे भी ऐड किया जाना चाहिए, वो लैंग्वेज है कौन सी? मराठी। तो मराठी को लेकर के भी काफी सारा, जो हमारे जो भाई बहन, जो हमारे मराठी स्पीकिंग जो पीपल जो है, वो लोग जो है वो इस चीज को लेकर काफी सारा वर्क कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है, गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है कि क्या मराठी लैंग्वेज जो है ये गाइडलाइन में जो है फिट होता है कि नहीं होता है। अगर फिट होता है तो फ्यूचर में हो सके तो मराठी भी इस लिस्ट में ऐड हो सकती है, ठीक है।
तो इसको यही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।